हेलो। ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो है बीएड टीचर्स के लिए। मतलब बीएड टीचर्स के लिए मतलब जो बीएड का कोर्स कर रहे हैं। और अगर आपने देखा होगा तो आपके सेम 3 में एक पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग। वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का छोटा सा पार्ट है। और कोल्हान यूनिवर्सिटी के स्टैट्स के पेपर से मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग के पेपर से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका 2022 का। इसको आप मिला के देख सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग समझेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। जिन लोगों का साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, जो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स तो कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। 10 तक तो हम लोग सब पढ़ते हैं, लेकिन बीएड करते करते बहुत समय हो जाता है उन चीज़ों को पढ़े हुए। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। हालांकि इसको एक इजी क्वेश्चन लेके भी समझाया जा सकता था। स्टैंडर्ड डिवीजन का तो क्वेश्चन है, इसको एक आसान सा क्वेश्चन ले करके भी समझा सकते थे हम। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए आप लोग देख ही लीजिए कि एग्जैक्टली जो पेपर में आता है इस तरीके का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं और कितना डिफिकल्ट है। और इस जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि इसको स्किप करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको सारा चीज़ अच्छे से पता है तो आप इसमें टोटल बना के पूरा का पूरा नंबर ला सकते हो। लेकिन अगर आपको मैथ्स में या कैलकुलेशंस में थोड़ी दिक्कत है तो फिर आप देख लीजिए इस वीडियो पे, आप जितना समझ पा रहे हैं उसके हिसाब से कीजिए। बाकी ये एक्चुअल क्वेश्चन है 2022 का, इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर देखेंगे ना, ये आपका क्लास इंटरवल है जिसको हम लोग सीआई बोलते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी है एफ। ठीक। और ये जो मेरा डेटा दिया गया है, स्टैट्स में जब भी डेटा को बांटते हैं तो 3 तरीके से बांटते हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज रहता है, एक आपका डिस्क्रीट सीरीज रहता है, और ये जो सीरीज है जहां पर हमें गैप दिख रहा है 30 to 35, 15 to 20, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज। और एग्जाम में ना आपको ये कंटिन्यूअस सीरीज ही ज्यादातर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये थोड़ा उल्टा दिया गया है, मतलब 5 to 10 को नीचे रखा गया है और 30 to 35 को ऊपर रखा गया है। हालांकि आप इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ डेटा को अरेंज कर लेना। तब क्या होता है ना, अच्छे से मालूम पड़ता है कि कैसे कहाँ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5/10 को पहले लिखेंगे, 10/15 को, फिर ऐसे करके अरेंज करेंगे। चलिए, तो अरेंज किया जाए। सबसे पहले क्या था, 5/10, उसके बाद था 10/15, देन 15/20, उसके बाद है 20/25, फिर 25/30, और आपका अल्टीमेटली था 30/35। अगर यहाँ पर आपने देखा, मैंने इसको सीधे तरीके से अरेंज किया, तो इसका मतलब इसको भी हमें सीधे तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 30/35 के सामने कितना है, 9 है। तो मैंने 5-10 को अगर ऊपर रखा तो वहां मैं 9 नहीं लिख सकता, उसके बगल में मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फुली ये चीज क्लियर होगा। तो 8 3 10 8 7 9 ये हो जाएगा आपका फॉर्म। तो ये आपका हो जाएगा 8 3 10 8 7 9। इसको मैंने अरेंज कर दिया। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया सीधा सीधा। अब देखते रहिए क्या क्या करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। और मीन का कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। ठीक। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे फॉर्मूला में ही इसका आंसर है। एफ तो यहां दिया है, तो अगर सम ऑफ एफ करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 + 3 11, 11 + 10 21, फिर 29, 29 और 9 आपका हो जाएगा 29 हो जाएगा आपका 38, 38 और 7 आपका हो जाएगा 45। तो सम ऑफ एफ आ गया 45। अब यहाँ फॉर्मूला में देखिए ध्यान से, ये तो निकल गया मेरा। अब यहाँ पर देखिए एफ है और एम है। तो एफ तो मेरे पास है, लेकिन ये एम क्या है, तो एम का मतलब होता है मिड पॉइंट। ठीक है,
एम का मतलब होता है मिड पॉइंट। तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या करते हैं ना, मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, बहुत सरल है ये। 5 और 10 इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट को लेना है और डिवाइड कर देना है 2 से। तो 15/2 कितना हो जाएगा, 7.5। ठीक इसी तरीके से आप निकालिए 10 + 15/2, तो 25 का आधा हो जाएगा 12.5। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे ना, देखिए इन 5, 10, 10, 15 इनके बीच में कितना का गैप है, 5 का गैप है। तो ये जो इसके और इसके बीच में गैप होगा ना, इसके बीच में भी कितना का गैप होगा, 5 का गैप होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज है ना। तो इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जितना गैप है, मिड पॉइंट के बीच में भी उतना गैप होगा। क्योंकि देखिए ये गैप क्या है, कंटिन्यूएशन में 25-30 में भी 5 का गैप है, 15-20 में भी 5 का गैप है। ठीक है, तो इसमें सिंपली आप 5-5 जोड़ते रहिए, तो ये हो जाएगा आपका 17.5, then it will be 22.5, then it will be 27.5, then it will be 32.5। और आप इसको करेंगे ऐसे भी, जैसे 20 + 25 + 30 डिवाइडेड बाई 2, तब भी 27.5 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर है। उसके बाद हमें एफ एम निकालना है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी और एम का मतलब ये जो मिड पॉइंट हमने निकाला 7.5, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक 3 × 12.5, तो ये आपका आ जाएगा 37.5। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 175, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 192.5, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 292.5। ठीक है, तो लास्ट का मैं बता दूं, ये सब मल्टीप्लाई करके आया 295 कैसे आया। तो फिर से देखिए एफ एम, तो एफ कितना है 9, और मेरा एम कितना है 32.5, यही है ना, ये मेरा एफ है और ये मेरा एम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए उसके बाद फॉर्मूला में क्या था, सम ऑफ एफ एम था ना, सम ऑफ एफ एम। तो सम ऑफ एफ एम करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 60 + 35 + 175 + 180 + 192.5 + 292.5, इन सब का टोटल करेंगे तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 937.5। ठीक, तो ये हम लोग का पहला पड़ाव है जहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था एक्स बार निकालने का, सम ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। अब दोनों निकल गया है तो फॉर्मूला में डाल दीजिए। सम ऑफ एफ एम कितना आया मेरा 937.5, और सम ऑफ एफ मेरा आया था 45। ठीक है, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो आंसर ऑब्वियस सा बात है पॉइंट में आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 20.8। सो माई मीन इज कितना 20.8। ठीक, तो अब हमें अगला जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या करना है। अच्छा, मैं थोड़ा कलर अगर बदल दूं और देखूं ताकि आप ये दिख रहा है थोड़ा सा, और अगर लाइट कलर हो ये, ठीक है, ये ठीक है। चलिए, ये हम लोग का पहला स्टेप था, मतलब कोशिश करना इसको दो पार्ट में समझाने का, क्योंकि पहले पार्ट में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मीन निकालना है। ठीक, जो मीन मेरा निकल गया, मीन यहाँ पर कितना निकल गया मेरा 20.8 निकल गया। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर होगा कैलकुलेशन होगा तो मुझे आगे मिटाना होगा, जगह कम पड़ेगा तो। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना, और एक्स का मतलब एक्स कैसे निकलेगा, एम का मतलब है मेरा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को सिंपली क्या कर देना है, ये जो मीन जो हम लोग निकाले हैं उससे माइनस कर देना है। ठीक है, अगर मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पर देखिए सबसे पहला मिड वैल्यू क्या है मेरा 7.5, तो इधर मैंने लिखा 7.5, और माइनस मेरा कितना आया था, मीन कितना आया था 20.8। इसको अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 13.3। ठीक है, सेकंड वाला अगर स्टेप करूं तो 12.5 माइनस 20.8, तो ये मेरा लगभग लगभग आ जाएगा -8.3। ठीक है, ठीक इसी तरह 17.5 माइनस 20.8, इसको अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा मेरा -3.3। ऐसे ही करके अगर मैं चलता रहूं तो यहाँ पर आएगा मेरा 1.7, यहाँ पर आएगा मेरा 6.7, उसके बाद आ जाएगा मेरा 11.7। होप ये क्लियर है ये वाला स्टेप आपको।
उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो निकला है हमारा x, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है मतलब सीधा सा बात है, -13.13, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करना जिनको नहीं आता मैं बता दूं, जो नंबर है उसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब जो रिजल्ट आएगा उसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक। और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर में आता है, क्योंकि माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये आपका आ जाएगा 176.89। पॉइंट के बाद आप दो नंबर को ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा क्लियर लिख दूं तो यहाँ पर आ जाएगा 176.89। उसके बाद अगर मैं -8.3 का स्क्वायर लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 68.89। उसके बाद आपका आ जाएगा 10.89। उसके बाद आपका आ जाएगा 2.89। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको सेम नंबर से जस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्क्वायर करने के लिए, तो ये आ रहा है, ठीक है। फिर भी कोई स्टेप में आपको डाउट हो तो उसका टाइम स्टैम्प के साथ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से ये कैसे हुआ। फिर 11.7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 136.89, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर ऑफ एक्स आया, मतलब ये वाला सेक्शन जो आया, इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। और ये एफ क्या है, एफ मेरा यही है जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसको करेंगे क्या, हम कैसे करेंगे, 176.89 इसको मल्टीप्लाई करना है इसी सेक्शन में जो एफ एफ है जो कि मेरा 8 है उसके साथ, ठीक। समझ में आया। तो मल्टीप्लाई अगर इसको कर दें तो ये आपका आ जाएगा 141.5.12। उसके बाद आ जाएगा 206.67। उसके बाद ये आ जाएगा 108.9। और ये आपका आ जाएगा 23.12। देन वी हैव 314.23। और ये आ जाएगा आपका 1232.01। तो अगर मैं रैंडमली पूछूं आपसे कि ये जो डेटा मैंने लिखा है, वैसे तो मल्टीप्लाई करके लिखा है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये डेटा कहाँ से आया, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, f मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ f। तो स्क्वायर ऑफ f कितना है, 2.89 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.89 मल्टीप्लाइड बाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग का f कितना है, 8 है ना, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करने पे ये डेटा आएगा। तो ये क्लियर है ना, f मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर और f ये आपका यहाँ से आया। अब हमें क्या करना है, इसका भी टोटल करना है, सम ऑफ f x का स्क्वायर, ठीक है। f मतलब फ्रीक्वेंसी, इसी के साथ ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x के स्क्वायर को, जो मेरा x का स्क्वायर है यहाँ पर, यही मेरा x का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो अगर मैं इसे ऐड करूं तो ये आपका आ जाएगा 3300, पॉइंट में आ जाएगा आपका 05, ठीक। तो मेरा टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो टेबल में एक और बार बता दूं, ये डेटा और ये डेटा आपको दिया रहेगा, उसके बाद आपको मिड पॉइंट निकालना है इन दोनों, मतलब यहाँ पर जो है, जैसे इसका मिड पॉइंट है 22.5, ये कैसे निकला, 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो ऐसा करके मिड पॉइंट निकला। उसके बाद हमें निकालना है एफएम, ये जो मिड पॉइंट है 7.5 को मल्टीप्लाई करना है फिर 8 से, तो ये आपका आ जाएगा 60। ऐसी करके आप सबको निकाल लीजिए। तो ये एक रेड सेक्शन पहले निकला, यहाँ जो आपको दिख रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो एफएम आया उसका टोटल करके 937.5 आया, उसको हमने क्या किया, 45 सम ऑफ एफ से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो मेरा वैल्यू यहाँ पर जो एक्स बार है, इन दोनों को डिवाइड करने से, इनको और इनको अगर मैं डिवाइड करूं तो वैल्यू मेरा आ गया 20.8। अब 20.8 को लेके क्या करना है, फर्दर कैलकुलेशन करना है, x को माइनस करना है x बार से, मतलब x निकालने के लिए मुझे मिड वैल्यू को माइनस करना है मीन से। तो यहाँ पर मिड वैल्यू कितना था, 7.5, तो मैंने 7.5 लिया और माइनस किया किससे, 20.8 से। 20.8 का मतलब जो यहाँ पर मेरा मीन आया है ना, ऐसे करके मैंने सबको माइनस किया। उसके बाद जो माइनस का वैल्यू आएगा, जैसे इसमें ये आया, इसमें ये आया, इसमें ये आया, इसमें 1.7, इसमें 6.7 और इसमें 11.7, इसका स्क्वायर कर देना है, मतलब इन्हीं को इन्हीं के नंबर से फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरा ये इतना सारा वैल्यू आया।
उसके बाद फाइनल स्टेप में क्या करना है, ये जो स्क्वायर आया मेरा उसको फिर से एक बार और इसको, और अगर यहाँ देखें आप इसको, फिर से मुझे क्या करना है, यहाँ का जो f है, यहाँ जो f है 8, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 176.89 इंटू 8 ये आ गया। फिर 68.89 को मैंने क्या किया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो f है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 3 से। ऐसे करके मल्टीप्लाई करके मैंने निकाला एफ एक्स स्क्वायर, मतलब f का और x स्क्वायर का मल्टीपल निकाला, मल्टीप्लिकेशन निकाला, और अल्टीमेटली क्या किया, जितना भी वैल्यू आया सबको जोड़ दिया। ठीक है, तो ये पूरा समरी था। अब लास्टली क्या करना है, अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग ग्रीक में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, 6, लेकिन इसका जो ऊपर का साइन रहेगा हल्का टिल्टेड रहेगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, जो हमने निकाला ना अभी एफ एक्स स्क्वायर को, देखिए यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर निकाला, इसका रूट को डिवाइड करेंगे सम ऑफ एफ से। ठीक है, इसके रूट से कर देंगे तो आंसर जो है मेरा आ जाएगा। तो सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर मेरा कितना आ रहा है, 3300.05 यही आया ना, डिवाइडेड बाई क्या है 45, सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ को देखिए यहाँ पर कितना है 45 ही है, तो यहाँ पर भी 45 ही रहेगा। तो इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं, मतलब इसको मैं अगर काट दूं ऐसे, तो आंसर आ रहा है आपका रूट में 73.33। देखिए यहाँ तक आपका बन गया। अब समस्या है, अब मुझे क्या करना है, रूट को हटाना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रूट को हटाना है। लेकिन बहुत जन को जो मतलब एकदम डीप में मैथ्स नहीं पढ़े होंगे, इनको ये पॉइंट पे रूट पता नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहूँ जो आपका होल नंबर है 144 अगर रूट में है तो मुझे पता है ये 12 का स्क्वायर है, या 169 अगर रूट में है तो मुझे पता है ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, या 225 अगर रूट में है तो मुझे पता है ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है ना, 15 का स्क्वायर। तो ये तो मुझे पता है, अब पॉइंट में आ गया तो कैसे करे। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इसको, कि ये कितना है 73.33 है ना, और स्टैट्स में यही बात है, अगर मैं अप्रोक्स भी लेके आ जाऊं, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मिलेगा स्टैट्स में क्योंकि बहुत सारा राउंड ऑफ किए हैं हम लोग। राउंड ऑफ किए इन द सेंस, यहाँ जो मेरे पॉइंट में आंसर आ रहा है ना 11 पॉइंट आपका 314.23, तो इसका मतलब 223 के बाद भी आपको बहुत सारे मतलब डिजिट्स मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लेना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं ना एक तरीके से। तो आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता है स्टैट्स में, अप्रॉक्स के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, आइए इसको ध्यान से देखते हैं। उम्मीद है ये ट्रिक आप समझ जाओगे, क्योंकि अप्रॉक्स के आसपास भी अगर मैंने आंसर लिख के निकाल दिया तो उम्मीद है पूरा नंबर मिल जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए 73.33 है, पॉइंट के बाद जो है उसको गोली मारिए। यहाँ पर देखिए पॉइंट के आगे क्या है 73 है ना। अब इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा, जैसे नियरेस्ट स्क्वायर का मतलब देखिए 6 का कितना होता है 36, तो 73 36 से बहुत दूर है। फिर आपका आ जाएगा 7 का कितना होता है 49, ये भी बहुत दूर है। लेकिन जैसे ही आप करेंगे 8 8 64, ये इसके सामने है ना। अब देखिए इसके आगे भी क्या सामने है, लेकिन उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। लेकिन 9 9 क्या हो गया 81, ये क्या हो गया 73 से बड़ा हो गया ना, तो अब इसको नहीं ले सकते। इसका मतलब इसका जो रूट है ना, इसका रूट आपका 8 से ज्यादा है लेकिन 9 से कम है। समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि देखिए 8 8 64 होता है और 9 9 81 होता है, और ये 73 है, मतलब ये 8 से तो ज्यादा है लेकिन 9 से कम है, मतलब ये 9 तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये 8 से ज्यादा है, तो मैं 8 पॉइंट यहाँ पर अब अपने मन से कुछ भी डाल दीजिए, अपने मन से मतलब कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। ठीक है, लेकिन ये 73 है ना, तो 81 के भी आसपास है, तो मुझे 0.5 से ज्यादा डालना है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 0.6। समझ में आ गया। अगर ये 64 के ज्यादा पास होता, 73 64 के ज्यादा पास है कि 81 के ज्यादा पास है, तो आंसर देना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों का लगभग लगभग ये बीच में ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप 8.5 या 8.6 के साथ जा सकते हैं, और बगल में आपको क्या लिखना है, जस्ट अप्रॉक्स लिखना है। ठीक है, तो इसका अगर आंसर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर 8.6 के अप्रॉक्स में, या फिर 8 पॉइंट टू बी ऑन द सेफर साइड मैं कर देता हूँ 8.5 के अप्रॉक्स लिख दीजिएगा बस, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्स है। ठीक, तो यहां पर हमारा क्या होता है, सम समाप्त होता है। ठीक,
सम समाप्त होने के बाद मैं आपको कुछ फीडबैक देना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सुन सकते हैं, नहीं तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी मैं भी एक बीएड का ही छात्र हूँ, तो मुझे क्या लगता है, जैसे मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, जैसे मेरा कोर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो मुझे क्या लगता है इस समय में, क्या ये अगर इस लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है? क्वेश्चन बहुत सरल है कि अगर इस लेवल का क्वेश्चन आता है, तो क्या मुझे इसे अटेम्प्ट करना चाहिए? क्योंकि ये लॉन्ग नहीं आएगा, लॉन्ग मतलब 12.5 मार्क्स के लिए ही आएगा ये, ठीक है? ये तो निश्चित है, 12.5 के लिए आएगा अगर इतना बड़ा क्वेश्चन देता है तो। देखिए, अब जो जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स में स्टैट्स या फिर मैथ्स बहुत तगड़ा पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसको बनाने का ये जो मैंने सिखाया ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है? इसको बनाने के और भी फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला है और एक अज्यूम वाला फॉर्मूला है। लेकिन आप जिस भी फॉर्मूले से जाएँगे ना, ये सारा जो कैलकुलेशन है, जैसे यहाँ तक ये जो रेड में मैंने किया है ना, ये बहुत ईज़ी है। ईज़ी है मतलब थोड़ा मेहनत लगेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करना है, निकल जाएगा। लेकिन ये जो येलो में इस ये वाला जो कैलकुलेशन है, जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला कैलकुलेशन, इसको करते-करते मिनिमम मान के चलिए आपका 30 मिनट तो आराम से जाएगा। समझ में आ गया? 30 मिनट तो आराम से जाएगा। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जिनका मैथ से कोई लेना-देना नहीं है, जो सोशल साइंस वाले हैं, स्पेशली सोशल साइंस वाले जो स्टूडेंट है, जिनका मैथ से कोई लेना-देना नहीं है, मैं अपने पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि अगर वहाँ तो कैलकुलेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम नहीं दिया अभी, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर हाथ से करना पड़ेगा ना, तो मिनिमम आपके 45 मिनट जाएँगे ही जाएँगे, उससे भी ज़्यादा जा सकता है। तो आप देख लीजिएगा, मेरा तो ये है कि भाई थ्योरी ही अगर मुझे आता है, ठीक है? तो मैं अटेम्प्ट करूँगा, क्योंकि इसमें भी देखिए आंसर अप्रॉक्स में आ रहा है। अब एग्ज़ैक्ट आंसर कोल्हान वालों को तो बोला कि भाई एग्ज़ैक्ट आंसर तो इसका 8.75 है, तो मुझे तो यही चाहिए। तो इसमें भी वो हो सकता है कि आपका 1 या 1 एंड हाफ मार्क्स काट ले, उसमें भी उन लोगों को कोई भरोसा नहीं है। और लास्ट में आप इसको करते रहिएगा, ये सब कैलकुलेशन करते रहिएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ डिवीजन है, यहाँ डिवाइड भी तो कर रहे हैं, और डिवाइड किस में है, ध्यान से देखिए, पॉइंट में है, डेसिमल में है डिवीजन। यहाँ भी डेसिमल में डिवीजन है, और यहाँ भी अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ भी डेसिमल में डिवीजन है। तो ले दे के बात ये है कि अगर इसी लेवल का क्वेश्चन अगर सेट करता है कोल्हान यूनिवर्सिटी, तो मेरे हिसाब से थ्योरी अटेम्प्ट करना ज़्यादा समझदारी का काम होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं आप बना लेंगे, तो वेल एंड गुड, बढ़िया है। अगर आप इसको बना लेते हो, तो उम्मीद है कि ये जो प्रोसेस मैंने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का कंटिन्यूअस सीरीज में, ये आपको पसंद आया होगा, या मोर इम्पोर्टेंटली आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आया होगा। जहाँ समझ में नहीं आता है, उसका टाइम स्टैम्प मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसका आप लिख के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। उसको मैं फिर से इसी जो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, इसी के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा कि वहाँ पर मैंने किया क्या, क्योंकि यहाँ तो मैंने यूज़ किया अपने स्किल को और कैलकुलेटर को जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने के लिए। बाकी अगर किसी भी पॉइंट को आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जल्दबाजी में स्किप कर दिया है, या अच्छे से समझाया नहीं है, या आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? इसका ये तो आपका 2022 का क्वेश्चन था, और भी मुझे अगर क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के सम मिलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के, तो मैं ज़रूर से जो स्टैट्स का पार्ट होगा उसको मैं डालने का कोशिश करूँगा। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो मुझे बोल दीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं आपका कुछ हेल्प कर पाया तो। धन्यवाद।